इस वजह से आस लेके आए थे। तो मंत्री ने हमारी क्या आस करी? मंत्री तो काशीपुर की सुविधा कर गया, रामनगर की सुविधा कर गया, बागपुर की सुविधा कर गया, हल्द्वानी की सुविधा कर गया, यहाँ की सुविधा तो करके जाता है मंत्री। नमस्कार, मैं दीप्ति राजा स्वागत करती हूं आपका केकेसी न्यूज 24 में। उत्तराखंड के काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहुंचकर यहां करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया और जनता को संबोधित करते हुए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं भी की, परंतु जनता में कहीं खुशी व कहीं गम का आलम देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के स्टेडियम से होते हुए उदयराज इंटर कॉलेज पहुँचे, जहाँ उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अनेक घोषणाएं की और करोड़ों रुपए से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उनकी घोषणाओं से जहां कुछ लोग खुश नजर आए, क्योंकि आप भी बीजेपी हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम पथ पर आजकल अग्रसर है, तो निश्चित ही जो आज सब बातें हुई हैं और पूर्व में इन 5 माह में जो कुछ हुआ वो हम सब लोगों के समक्ष है। किस तरह से उत्तरोत्तर हमारा उत्तराखंड तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही मैं इसको निराशा नहीं कहूँगी, क्योंकि आज हमने अपनी मांगों का पुलंदा उनको दिया और उसमें विस्तार से हमने यहाँ भी बात की, उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। बहुत जल्द हमें पूरी आशा है कि इन सबका बहुत सकारात्मक रूप हम सबके समक्ष आएगा, क्योंकि आज से नहीं बहुत समय से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को जानते हैं और जिस तरह से छक्के पे छक्का, बैटिंग पे बैटिंग और भी जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में काशीपुर का भी हम एक नया रूप देखेंगे और हम आशावान हैं और आशा रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द काशीपुर को भी जिस तरह सौगात आज हमने दी है उनको अपनी शिकायतों की, वो हमें जरूर उसका परिणाम मिलेगा। जिस तरह आज इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, क्या वो पूरी होंगी? क्योंकि 20 तारीख से आचार संहिता लगने वाली है। देखिए, आचार संहिता लग जाती है, उससे पहले जो घोषणा हुई यदि उस पर कार्य क्रियान्वयन हो गया तो निश्चित ही वो कार्य नहीं रुकते और विकास अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यदि आज चुनाव के कारण कोई कार्य रुक जाता है, बाधित हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव बहुत लंबा से, चुनाव का 1 माह तक का कार्य होता है, 1.25 माह का, उसके बाद उन कार्यों को पूरा करने का पूरा मौका हम सब के पास होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी उसका पूरा अवसर है, क्योंकि अब जो घोषणाएं की हैं वो धरातल पर सारी घोषणाओं की तरह वो घोषणाएं भी उतरेंगी और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी कार्य आज तक किए जा रहे हैं सब में सफलता प्राप्त हुई है। आगे भी हम सब उनके साथ हैं, उन कंधे से कंधा मिलाकर सभी लोग चल रहे हैं, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में एक सकारात्मक रूप हम देखेंगे ऐसा। वहीं कुछ लोग जो उनको सुनने के लिए या उन्हें देखने के लिए आए थे, मायूसी का चेहरा लेकर ही अपने घर वापस लौट गए, क्योंकि उनकी तमन्नाएं धरी की धरी रह गईं। क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और ना ही किसी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी बात सुनी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस समय मुख्यमंत्री जी आए थे, जो घोषणाएं करके गए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या कोई कमी रह गई है? मैं अर्चना लोनी, वंचित राज्य आंदोलनकारी काशीपुर। 27 वर्ष हो गए जिससे अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला है और आज भी जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भी घोषणाएं की हैं उसमें कोई ऐसा नहीं लगता जिसमें कहीं पर काशीपुर जो है वो काशीपुर का कुछ हो रहा हो, विकास हो रहा हो। लेकिन यह है कि हमारे तरफ से तो कोई एक भी पॉइंट नहीं आया राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से। उनको ज्ञापन दे दिया गया है, अब देखें आगे क्या होता है। और इतने सालों से हम लोग भीख सी मांग रहे हैं, हर बार जो है बार हमको वो कराया जा रहा है, उपेक्षा करी जा रही है हमारी। और दूसरी चीज़ है, इतनी बार हमने ज्ञापन दे दिए, बराबर कभी LIU की तरह थ्रू हमारी वो आ रही है, जांच आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों की मैम अपना नाम बताते हुए हमें बताइए कि यहाँ जो मुख्यमंत्री साहब आए हैं तो किस तरह की नेगलेक्ट आपको उपेक्षा मिल रही है? जो हमारे पार्षद संघ के लिए हमसे कहा गया था कि आपको एक अलग से मंच, आपके लिए मंच बनाया जाएगा या मतलब मंच में आपको व्यवस्था दी जाएगी।
लेकिन सारे ही पार्षद इधर उधर खड़े रहे और बैठने की व्यवस्था नहीं बन पाई, उसकी वजह से हम सारे ही पार्षद नाराज थे। तो सभी विरोध कर रहे थे इस चीज़ का और हम लोग बाहर आ गए मंच से। तो आप लोग सब काशीपुर के सारे पार्षद बाहर के बाहर ही हैं इस मंच से? हाँ, बाहर है इस मंच से सब लोग इस समय सब लोग बाहर। नहीं है, किराए पे है, घर वाले बूढ़े हैं, कोई एक लड़की है बस। तो मुख्यमंत्री साहब कुछ दे के गए हैं आपको? कुछ भी नहीं दे गए, बात ही नहीं हुई, कागज अंदर भेजे, क्या पता उसमें क्या करा। आपके साथ आपके गांव से और भी कोई लोग आए हैं हमारा गाँव जो इस तरह के परेशान हैं? हम भी आए हैं ढकिया से, हमारे पास कुछ नहीं। को लेकर आए थे कि हमें छत मिल जाए, हमें छत मिल जाए। हमारा नाम सरोज है। तो मुख्यमंत्री जी तो बहुत सारी घोषणा कर रहे हैं कि मकान बनाने की, प्लॉट दिलाने की। नाम में प्लॉट है, न मकान है, हम तो अपने लेबर की जगह में रह रहे हैं और वो भी हमारी साथ नहीं। तो मुख्यमंत्री तो यहाँ का सुनने आए मुख्यमंत्री साहब के साथ? इसी उम्मीद लेके आए हम। कौन बुला कर लाया? कोई लालच आया आपको? नहीं, हम अपने आप आए कहने के लिए, हम शिकायत करने के लिए आए प्रधानमंत्री जी से। नाम बताइए और बताइए क्या समस्या थी और यहाँ क्या उम्मीदें लेके आप आए थे और क्या समस्या है आप? हम ये उम्मीद लेके आए थे, मंत्री जी आए थे, कोई हमारे यहाँ सुविधा करेंगे। मंत्री जी तो काशीपुर की सुविधा करके चले गए, ठीक है। हमारे पास झोपड़ियाँ हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारे घर से 2 दिन से लाइट नहीं आ रही। आज छोटे बच्चों को अपने साथ लेके आए हैं, इन बच्चों को लेके क्या जाए, लाइट भी काट रखी है हमारे यहाँ की। प्रधान का वोट दिया, प्रधान के पास कल से फोन करने, प्रधान फोन तक नहीं उठाए और आए और चले गए यहाँ से। प्रधान का 20 साल से वोट जा रहे हैं, प्रधान ने क्या करा, जो पैसे आते हैं मकान के वो वापिस चले जाते हैं, वापिस लौट के। 20 साल हो गए, प्रधान लौट के चले जाते हैं। नरेगा के मिलते हैं, वो भी सब वापिस जाते हैं। जंगल की जगह बताते हैं, जंगल की जगह बताते हैं। और हम जो क्रेशर जो वहाँ बनना है, जो क्रेशर बनवा रही है वो मैडम जी, उन लोगों ने कल हमारा नल तक खुदवा दिया। पानी की सुविधा तक नहीं है, हम दूसरों के घर से पानी लेके आ रहे हैं। आज दूसरों के घर से पानी लेके आ रहे हैं। हमारी लाइट तक कटवा दी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ आज इस बच्ची को ले गई मैं। अगर हम लोग जंगल में नहीं होते तो हम बच्चे को लेके आते। इतना बड़ा कुत्ता दराज जंगल में शेर ले गया उसे। अब बताओ कल कटरा ले भैंस का वो ले गया कटरा, ठीक है। और बताओ कल को किसी बच्चे को या किसी को ले जाए तो हम क्या कर लेंगे इसमें? मंत्री तो आए वहाँ से काशीपुर में, कैसे क्या कौन सा झोपड़ी पट्टी है जो काशीपुर की सुविधा कर गए। गाँव में वोट लेने के लिए हर जगह जाते हैं हर जगह वोट लेने के लिए। अच्छा एक बात पूछूं कि आपको यहाँ पर कौन बुला के लेके आया? प्रधान? हमें दीदी जी लेके आई बुला के, मैडम लेके आई बुला के। हमने अपनी समस्या बताई, उन्होंने कहा आप वहाँ मंत्री आ रहे हैं, वहाँ कुछ समस्या बताओगे तुम्हारा हल हो जाएगा। हम तो इस वजह से आस लेके आए थे। तो मंत्री ने हमारी क्या आस करी? मंत्री तो काशीपुर की सुविधा कर गया, रामनगर की सुविधा कर गया, बाजपुर की सुविधा कर गया, हल्द्वानी की सुविधा कर गया। यहाँ की सुविधा तो करके जाता है मंत्री, उतर के यहाँ की सुविधा करके जाता है मंत्री। कैमरामैन पैट्रिक बाबा के साथ भूपेंद्र सिंह, KKC News 24 काशीपुर।